दोस्तों मैं आपको ये रीट 2021 एग्ज़ाम के लिए ईवीएस करा रहा हूँ। और ये जो ईवीएस है वो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं कौन से सेशन की 2019-20 की, उनमें से ईवीएस के सारे टॉपिक मैंने चूज कर लिए हैं। और चौथी क्लास से 10वीं क्लास तक की मैं आपको ईवीएस कराऊंगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीएसटी लेवल, पीआरटी, टीजीटी सब के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो आप लाइक करें। यदि आप खुद से भी ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जिस भी कक्षा की और जिस भी सब्जेक्ट की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कहीं से अरेंज कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं ये सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ, मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, उनमें से यह सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप चाहो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, तो मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत प्रयोग कर वंशानुगत के नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक बगीचे में रहकर मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। तो आपको मटर भी याद रखनी है। 28,000 आपको याद रखो या मत रखो, वो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है, आनुवांशिकी के जनक। अगला पॉइंट आता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना कि पूछा जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वंशानुगत के नए नियमों के शोध के लिए। अगला प्रश्न आता है, डूंगरपुर जिले का एक कस्बा है गलियाकोट, याद रखना, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। तो पूछा जाएगा आपसे विश्व प्रसिद्ध फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो या तो गलियाकोट ऑप्शन में होगा या फिर डूंगरपुर होगा। शीतला माता का मंदिर भी यहाँ है। जो स्थापत्य कला के जो बेजोड़ नमूने के जैन मंदिर हैं, स्थापत्य कला कहते हैं किससे, जो भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला। और सोमनाथ मंदिर भी यहाँ स्थित है। तो पूछा जाए सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो ये गुजरात वाला नहीं है, यहाँ भी सोमनाथ मंदिर है। इसे शिव सोम मंदिर भी कहा जाता है, यह सोम नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट आता है, यदि आपसे कनाडाबाद पूछा जाता है तो कनाडाबाद कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। ब्रेल लिपि की यदि हम बात करें तो इसकी खोज जो लुइस ब्रेल ने की थी, वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। जो ब्रेल लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और इसमें जो एक नुकीली कलम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, क्योंकि 6 बिंदु काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है स्टाइलस पूछ लिया जाए। तो ये क्या, नुकीली कलम होती है जो ब्रेल लिपि में प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट आता है, 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, ये है एक बीमारी सेरेब्रल पॉल्सी, याद रखना इसमें क्या होता है कि इसमें जो मरीज के हाथ पांव बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो उनका जो दिमाग का नियंत्रण है वो उनके हाथ पांव से खो जाता है। संपर्क, वो कुछ काम करना चाहें तो वो हो नहीं पाता। जैसे कि सेरेब्रल पॉलिसी जिसको होती है, यदि वो आदमी अपने सामने रखी बुक को उठाना चाहे तो चाहकर भी वो उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने हाथों पर नियंत्रण खो देता है। कुछ विशेष व्यायाम है, उनके माध्यम से बीमारी ठीक की जा सकती है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क उसके अंगों पर नियंत्रण खो देता है, तो वो कौन सी है, सेरेब्रल पॉलिसी, याद रखना। अगला पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, विशेष योग्यजन के प्रति, विशेष योग्यजन किसे कहते हैं, जैसे आप दिव्यांग कह सकते हैं, विशेष बालक कहते हैं। अगर मैं साइकोलॉजी की भाषा में बात करूं तो वो उनके प्रति क्या है, आपको सहानुभूति नहीं दिखानी है, याचना दया नहीं दिखानी, उनकी क्या, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी है। पूछा जाएगा कि दिव्यांग जनों या विशेष बालकों के लिए आप किस प्रकार की भावना प्रकट करोगे, तो उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी है। अगला पॉइंट है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछा जाए तो ये 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, गांधी जयंती के दिन। अगला प्रश्न आता है कि विश्व योग दिवस कब से आरंभ किया गया, तो 21 जून 2015 से, 21 जून 2015 से विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। अगर हम 11वें पॉइंट की बात करें तो एक भक्ति शर्मा
ये किससे संबंधित हैं? तैराकी से पूछा जाएगा। तैराकी से संबंधित निम्न में से कौन है? तो भक्ति शर्मा किससे संबंधित हैं? तैराकी से। और एक लिम्बाराम नाम पूछा जाएगा, लिम्बाराम, ये क्या? तीरंदाजी से संबंधित हैं। ये सब जो पॉइंट है ये सब कहाँ से हैं? 5th क्लास की RBSE की बुक से लिए गए हैं। अगला पॉइंट है बछ बारस, एक त्योहार है। पूछा जाएगा बछ बारस किस दिन मनाया जाता है? तो ये वत्स द्वादशी के दिन मनाया जाता है। याद रखना, बछ बारस कब मनाया जाता है? वत्स द्वादशी के दिन मनाया जाता है। अगला पॉइंट आता है चाय कहाँ से आई? चीन से। चाय चीन से, गोभी और मटर कहाँ से आए? यूरोप से। बहुत अच्छे से याद रखना है, चाय चीन से, गोभी और मटर यूरोप से। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगाया था। ठीक है ना। लेंटाना कहाँ से आई? अमेरिका से। बस आपको दक्षिणी अमेरिका याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो अमेरिका भी रख सकते हैं, लेंटाना। और यूकेलिप्टस का पौधा पूछा जाए तो ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से आया था। इसको कहाँ? तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर लगाया गया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान, सॉरी, हाँ, रेगिस्तान का ओक किसे कहते हैं? रेगिस्तान का ओक। अगला पॉइंट है अमेरिका से गेहूं के बीज के साथ अनावश्यक रूप से गाजर घास के बीज आ गए थे। गाजर घास आपने देखी होगी, सर्दी के मौसम से थोड़ी पहले अनावश्यक रूप से उग जाती है, जिसे एक मान्यता है कि उसे छूने से आधी शक्ति चली जाती है। आपने देखा होगा, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसे क्या कहते हैं? गाजर घास कहते हैं, जो अनावश्यक रूप से ऐसे ही हो जाती है। वो क्या? अमेरिका से भारत के लिए गेहूँ मंगाया जाता था, उनके साथ वो आ गई थी और पूरे भारत में जगह जगह फैल गई। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके बताएं, फिर हम अपनी सीरीज जारी रख सकते हैं, क्योंकि जिन नोट्स को मैं अपने लिए बना रहा हूँ उन्हें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। चैनल पर नए हैं और आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अध्यापक संबंधी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।